एक जमाने का जिक्र है। एक गरीब बेवा अपने बेटे के साथ रहा करती थी। उसका बेटा जैक काम नहीं करता था क्योंकि वो बहुत आलसी था। इसी वजह से उनके पास पैसे नहीं थे। माँ, खाने के लिए कुछ है? मुझे भूख लगी है। दिन गुजरते गए और वो लोग और गरीब होते गए। एक वक्त आया कि उन्हें अपनी गाय मिल्क वाइट बेचनी पड़ी क्योंकि वो उसे खिला नहीं पा रहे थे। जैक की माँ ने उससे कहा कि गाय को बाजार ले जाकर सबसे अच्छे पैसों में बेचना। उसके बाद शायद वो खाने के लिए कुछ खरीद पाते। बाजार जाते वक्त जैक को एक अजीब दिखने वाला बूढ़ा आदमी दिखा। उस बूढ़े आदमी ने गाय की तरफ देखा और जैक से कहा, कैसे हो मेरे बच्चे? अगर तुम मुझे अपनी गाय दे दोगे तो मैं इसके बदले में तुम्हें काफी कीमती चीज दूंगा। जैक ये सुनकर काफी खुश हुआ। बूढ़े आदमी ने 5 बीन्स अपनी जेब से निकाले। ये तो बीन्स हैं। ये जादुई बीन्स हैं। जैक को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, पर उस बूढ़े इंसान ने कहा, सुनो मेरे बच्चे, तुम एक अच्छे और तेज लड़के हो। ये जादुई बीन्स ले लो, तुम्हें अफसोस नहीं होगा। मुझ पर यकीन करो। जैक ने उसकी बात मानी और उन जादुई बीन के बदले उसने उस बूढ़े आदमी को वो गाय दे दी। अपना काम करने से खुश होकर जैक फौरन से अपने घर की तरफ निकल पड़ा। माँ देखो मैं क्या लाया हूँ। जैक को इतना खुश देखकर उसकी माँ को ये लगा कि वो गाय को बहुत ही अच्छे दाम पर बेच के आया है। जब जैक ने अपनी माँ को जादुई बीन्स दिखाई तो वो नाराज हुई। उसने उस जादुई बीन्स को गार्डन में फेंक दिया और जैक को अपने कमरे में जाने के लिए कहा। तुम अपने कमरे में ही रहोगे जब तक मैं तुम्हें बाहर आने के लिए नहीं बोलती। आज तुम्हें कोई खाना नहीं मिलेगा। सुबह जैक ने अपनी खिड़की से बाहर झांका तो वो हैरान हो गया। उसके कमरे की खिड़की से उसने देखा कि एक पौधा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये ना तो कोई मामूली पेड़ था, ना कोई फूल। ये जादुई बीन का पेड़ था। जैक ने उस जादुई बीन के पेड़ पर छलांग लगाई। उसके टेढ़े मेढ़े पत्तों पर सीढ़ियों की तरह चढ़ने लगा। कुछ देर चढ़ने के बाद उसने अपने आप को एक अजीब जगह पाया। वहाँ सब कुछ बड़ा था। उसने एक फूलों से भरा रास्ता देखा जिसके किनारे पे एक बड़ा सा घर था। जैक घर की तरफ पहुंचा और उसने दरवाजा खटखटाया। एक बड़ी सी औरत अंदर से बाहर आई। मैं आपसे पूछने वाला था कि आपके पास कुछ खाने के लिए होगा क्या? हाँ है, पर मेरे शौहर के आने से पहले तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मेरे शौहर को छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं, वो उन्हें खा जाता है। जैक बहुत डरा हुआ था, लेकिन वो भूखा भी था। जैसे ही वो कुछ खाने के लिए टेबल पर बैठा, उसने सुना कि कोई बाहर गहरी आवाज में बात कर रहा था। मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है। कच्चा या पक्का कुछ भी चलेगा। आज मैं उसे ढूंढ के ही दिखाऊंगा। उस औरत ने जैक को आवाज दी। अभी के अभी ओवन में जाके छुप जाओ, जल्दी जाओ। जैक ओवन में जाकर छुप गया। वो दरिंदा किचन में जाकर सूंघने लगा। मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है। अरे आप क्या कह रहे हैं? शायद आपको उस गोश्त की खुशबू आ रही है जो मैंने कल बिल्ली को खिलाया था। खाना खाने के बाद वो दरिंदा अपने सोने के सिक्के गिनने लगा।
कुछ देर बाद वो गिनते गिनते थक गया और सो गया। जैक ओवन से बाहर आया और उसने सोने के बैग को लिया। उसने बैग को बीन के पेड़ के नीचे फेंका और वो पेड़ से नीचे उतरने लगा। उसने सोने के बैग को उठाया और घर के अंदर भागते हुए चला गया। जैक की माँ ने सोने को देखा तो वो बहुत खुश हुई। उस दिन के बाद वो कभी गरीब नहीं रही। लेकिन कुछ महीनों बाद जो कुछ भी सोने का उनके पास था वो सब खत्म हो गया था। जब और कोई रास्ता नहीं था, जैक फिर से बीन के पेड़ पर चढ़कर उस दरिंदे के घर पहुंचा। पिछली बार जब तुम यहाँ आए थे तो हमारा सोने का बैग चोरी हो गया था। पर फिर भी उसने जैक को प्यार से अंदर बुलाया। थोड़ी ही देर में दरिंदा घर पहुंचा। मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है। कच्चा या पक्का कुछ भी चलेगा। आज मैं उसे ढूंढ के ही दिखाऊंगा। दरिंदे की आवाज सुनते ही जैक ओवन में जाकर छुप गया। खाना खत्म हो जाने पर दरिंदे ने अपनी बीवी को मुर्गी लाने को कहा। जब बीवी मुर्गी लाई, उसने उस मुर्गी को अंडा देने को कहा। जैक को ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि उस मुर्गी ने सोने का अंडा दिया। और जब दरिंदा वहां से चला गया, जैक ओवन के बाहर आया और उसने मुर्गी को उठाया और अपने घर की तरफ भागने लगा। सोने के अंडों की वजह से जैक और उसकी माँ फिर से अमीर हो गए थे। पर कुछ दिनों बाद जैक ने फिर से अपना लक आजमाने की कोशिश करी और वो बीन के पेड़ पर चढ़ गया। इस बार वो दरिंदे के घर में चुपके से घुस गया। दरिंदे की बीवी से छुपते हुए वो एक बड़ी सी चाय की केतली में जाकर छुप गया। थोड़ी ही देर बाद दरिंदा आया। मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है। कच्चा या पक्का कुछ भी चलेगा। आज मैं उसे ढूंढ के ही दिखाऊंगा। इस बार दरिंदे की बीवी ने जैक को पकड़वाने का फैसला किया। अगर कोई बच्चा है तो शायद ओवन में होगा। जैक कहीं और छुपा था। दरिंदे और उसकी बीवी ने सारा घर छान लिया, पर उन्हें बच्चा नहीं मिला। खाने के बाद दरिंदे ने सोने की एक और चीज टेबल पर रखी और उसे बजाने का हुक्म दिया। थोड़ी ही देर में दरिंदा सो गया। इस बार जैक को ये चीज किसी भी तरह हासिल करनी थी, इसलिए वो दरिंदे के घुटनों से चलता हुआ टेबल पर जा पहुंचा। पर कुछ ऐसा हुआ जो वो सोच भी नहीं सकता था। दरिंदा उठ गया। जैक ने उस चीज को अपनी कमर पर रखकर टेबल से छलांग लगाई। दरिंदा उसके पीछे पीछे भागने लगा। जैक बीन के पेड़ से तेजी से उतरने लगा और दरिंदा उसके पीछे। जब वो घर पहुंचा, जैक ने अपनी माँ को बुलाया। माँ, जल्दी, और कुल्हाड़ी भी साथ लाना। उन्होंने बीन के पेड़ को काटना शुरू किया। आखिर उन्होंने बीन के पेड़ को काट दिया और दरिंदा जोर से जमीन पर नीचे गिर गया। वो दोनों उस दरिंदे से बच गए थे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम महफूज हैं। वो लोग ठीक थे,
पर जैक को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। वो अपने लालच की वजह से आज अपनी जान खो बैठता। उसने अपनी माँ से वादा किया कि वो कभी भी चोरी नहीं करेगा और कल से बहुत मेहनत करेगा। उस दिन के बाद जैक और उसकी माँ कभी भी गरीब नहीं रहे। उनकी मदद के लिए उनके पास सोने की मुर्गी अभी भी थी। पर जैक ने भी काम करना नहीं छोड़ा।